प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन का टॉपिक दिया गया है, समझ में आया? तो किस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट होती है, किस कंडीशन में मुझे लॉस होता है, किस कंडीशन में मुझे डिस्काउंट मिलता है और मुझे पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूँ? प्रॉफिट की। किसकी बात कर लेता हूँ? प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा? अगर मेरा जो सेलिंग प्राइस है क्या है बेटा? ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस, यानी ज्यादा पर बेचे और कम पर खरीदें, तो इस कंडीशन पे मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी, यानी जितने का बेचेंगे उससे और जितने को खरीदा है उससे मैंने घटा दिया, तो मुझे क्या मिल गया? प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज की बात आएगी, क्वेश्चन दिया जाएगा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये जो फार्मूले दिए गए हैं ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब फार्मूले आपके हो जाएंगे तब शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होगी। समझ में आया? अब इसके बाद अगर बात करते हैं किसकी? लॉस की। किस कंडीशन में मुझे लॉस होगा? समझ में आया? तो ठीक इसका प्रॉफिट का अपोजिट हो जाएगा। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर रहे और सेलिंग प्राइस लेस रहे, समझ में आया? तो मुझे क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉस कैसे निकलेगा? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है बेटा। अगर लास्ट परसेंट की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? सीपी, सीपी की जगह नहीं, लॉस सीधे सीधे लिख दो, इसको मत लिखो। क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। नहीं समझ में आया? इससे क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा। समझ में आया? नहीं आया? अगर इसी तरह से बात करता हूं किसकी? डिस्काउंट की। समझ लीजिए बेटा अच्छे से। डिस्काउंट की बात करता हूं तो डिस्काउंट में क्या करते हैं? जो एमआरपी दी जाती है उससे हम क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। उससे हम किस तरह, जिसपे हम सेलिंग प्राइस देते हैं, तो इससे मेरा क्या निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा। समझ में आया? अब डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा, तो डिस्काउंट जितना दिया गया है अपॉन एमआरपी कितने पे दिया गया है इंटू 100, इससे मेरा क्या निकलेगा? डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं मेरा प्रॉफिट, देख लीजिए एक बार में, अगर मेरा प्रॉफिट 10% हुआ, कितना हुआ? 10%। अगर इसको हम प्रॉफिट को हमेशा एरो में लिखेंगे, यानी बढ़ रहा है। 10% हुआ। 10% की वैल्यू के कल कितनी बताई थी? 1/10, 1/4 बताई थी। जो मन में आए बस बोल दो। कितना बोला था? परसेंटेज निकालेंगे 1/10। 10 में क्या आएगा? प्रॉफिट कितना हुआ? पी, और ये क्या है? सीपी। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर यहां पर तुमसे कॉस्ट प्राइस रेशियो, सेलिंग प्राइस रेशियो पूछता है तो क्या होगा? आपका सीपी दिया गया है, यानी 10 क्या हो गया आपका? 10 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एसपी निकालना है, तो एसपी कब निकलेगी? जब सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? समझ में आया? ये किस कंडीशन में होगा? जब फ्रैक्शन के रूप में मुझे दिया जाएगा और उसमें क्या पूछेगा? प्रॉफिट और लॉस रेशियो के रूप में। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो निकल के आ गए। ठीक इसी प्रकार से मुझे मान लो अगर 20% लॉस दिया गया, लॉस को हम एरो डाउन में लिखेंगे। समझ में आया? तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/, बोलो 5। लॉस कितना हुआ यहाँ पर? ये लॉस हुआ, ये क्या हुआ? सीपी। तो यहाँ से अगर सीपी रेशियो एसपी निकल के आए सामने तो क्या आएगा? सीपी हमारा 5 दिया था, तो लॉस कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट होगा इससे, होगा नहीं होगा, तो कितना बचेगा? ये रेशियो निकल के आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया ना?
अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात कर दी जाए, डिस्काउंट मुझे कितना दिया जाए 25%, तो यहाँ से 1/4 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारा डिस्काउंट हो गया और ये MRP हो गई। नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो MRP रेशियो सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो क्या होगी, तो डिस्काउंट मेरा 4 हो जाएगा और ये डी जो सॉरी MRP कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और डिस्काउंट 1 है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 3। इस चीज को समझ लीजिए, यही शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंस फार्मूले दिए गए हैं, इनको राइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी हम शॉर्ट ट्रिक की ओर बढ़ सकते हैं। समझ में आया? राइट कर लो इस क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस दिया गया है इस टॉपिक्स का। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी को 87 रुपए में खरीदा, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए, फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया, उसको प्राप्त लाभ या हानि है। समझ में आया? घड़ी साज को लाभ होगा या हानि होगा, ऐसे क्वेश्चंस नवोदय में आते हैं। इसके पहले जो बेसिक मैंने बताया उसको अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी वाले ने क्या खरीदा, पुरानी घड़ी खरीदी, तो सीपी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा 87 रुपए। लेकिन इसमें एक चीज और कर दी, मरम्मत लगाई। जैसे हम पुरानी बाइक खरीदते हैं, समझ में आया, कहीं सेकंड हैंड बाइक खरीद लिया 10,000 20,000 की, इसके बाद 2,000 रुपए हमने और लगा दिए, तो बाइक कितने में पड़ गई मेरी 12,000 में, पड़ गई नहीं पड़ गई? इसी प्रकार से उसने घड़ी 87 में खरीदा, इसके बाद 10 रुपए उसने लगा दिए उसकी मरम्मत में, बनवाने में, तो 10 रुपए वो किस में जुड़ेंगे, वो कास्ट प्राइस में ही जुड़ेंगे। बस इसी चीज को याद रखना, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। समझ में आया? तो उसकी सीपी कितनी हो जाएगी बेटा, सीपी हो जाएगी 87 10 97। नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब उसे बेचा कितने में, 105 रुपए में। ये क्या है, सेलिंग प्राइस 105। समझ में आया? अब मुझे पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। नंबर 1 प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो प्रॉफिट लॉस कब होगा, अगर ये क्या अधिक है ना और ये कम है। नहीं समझ में आया? इस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस अधिक होगी, कास्ट प्राइस कम होगी, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया? प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट यहाँ निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी कितना दिया है 105 माइनस कास्ट प्राइस 97, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 100 से 79 को 100 करेंगे, 3 बचेगा, 5 उधर 8 कितना आ जाएगा, तो ये 8 तुम्हारा क्या आ गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखो या एरो बना दो ऊपर की ओर, यही मेरा बेटा क्या हो गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा स्लो बोला करो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड में जो सुन रहे होंगे वो बहुत डर जाएंगे, अचानक आवाज आ गई। समझ में आया? हाँ, तो इसको समझ भी लें, क्लास की तरह अनुशासन को भी बनाए रखें। समझ में आ गया? राइट कर लो।